हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन नर्सिंग एक्सवाईजेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेप्ट्रिक इंजेक्शन के बारे में, जो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। बैक्टीरियल को किल करने के लिए एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। हम इस वीडियो में नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल स्टूडेंट के लिए नॉलेज के लिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं सेप्ट्रिक्सोन का। सेप्ट्रिक्सोन इज अ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक. इट हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, इसमें थर्ड जनरेशन का मतलब होता है कि सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक की वो कैटेगरी जो पहले और दूसरी जनरेशन के एंटीबायोटिक के मुकाबले ज़्यादा एडवांस है, उसे हम थर्ड जनरेशन बोलते हैं। और सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि एक तरह का बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इट हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों को क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, इसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। हिंदी में भी लिखा है सेप्ट्रिक्सोन एक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होता है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ प्रभावी है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फॉर्म अवेलेबल में देखेंगे कि पाउडर फॉर इंजेक्शन. जो इंजेक्शन है वो पाउडर फॉर्म में होता है, जो 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम बाइल्स में अवेलेबल होता है. जो बाइल होती है उसमें अवेलेबल होता है, जो 250 mg और 500 mg में भी आता है, और 1 ग्राम और 2 ग्राम में भी आता है। और ये बाइल में होता है, ये बाइल दिख रहा होगा, ये बाइल है। इसके साथ एक जो डिस्टिल वाटर आता है, जो हम पाउडर है इसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट करने के लिए डिस्टिल वाटर आता है। अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो हम क्या करता सकते हैं, एनएस नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं डाइल्यूट करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे और हिंदी में देखेंगे तो लिखा है इंजेक्शन के लिए पाउडर जो 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम और 2 ग्राम की बाइल्स में उपलब्ध है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर दे. इंट्रावेनस होता है जो हम अगर उसको डाइल्यूट करेंगे तो 5 ml हो जाता है उसका पूरा इंजेक्शन. तो हम उसे अगर इंट्रामस्कुलर देते हैं तो क्या होता है कि पेन होता है और वहाँ पे गांठ भी बन सकती है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इंट्रावेनस देना चाहिए. इंट्रामस्कुलर में पेनफुल होता है, इसलिए हमें इसे ज़्यादातर आईवी देते हैं. इसके बाद स्टोरेज फॉर्म की बात करें तो कीप बाइल्स इन कूल ड्राई प्लेस बिलो 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट. बाइल्स को ठंडी और सूखी जगह पर 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखें और प्रकाश से बचाएं. इसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सेप्ट्रिक्सोन इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन लीडिंग टू सेल लाइसिस. हिंदी में देखें तो सेप्ट्रिक्सोन बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसिस को रोकता है. यह पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होकर सेल लाइसिस का कारण बनता है. सेप्ट्रिक्सोन है वो बैक्टीरियल को इनहिबिट करता है, उसकी सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकने में हेल्प करता है सेप्ट्रिक्सोन. जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो बैक्टीरिया का क्या होता है, एंजाइम होता है, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है. इंडिकेशन को देखेंगे, सेप्ट्रिक्सोन इज अ इंडिकेट्स for the treatment of variety of bacterial infection including. सेप्ट्रिक्सोन का उपयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेप्ट्रिक्सोन का यूज करते हैं. जो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस को
ट्रीट करता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको क्या करता है, ट्रीट करता है। तो हम इसमें देखेंगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो ब्रोंकाई होती है लंग्स में, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन होने के कारण उसमें क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे कि ब्रोंकाई में म्यूकस इकट्ठा होने के कारण क्या हो जाता है कि हम उसमें सांस नहीं ले पाते, उससे अपने जो एयर है वो एयर नहीं पहुंच पाती एल्वोलाई तक। और वहाँ से क्या होता है, एल्वोलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जब ब्रोंकाई से एयर नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे। और जो म्यूकस है, म्यूकस म्यूकस क्या हो रहा है, कफ के द्वारा बाहर निकलता है। जब ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो कफ भी आता है, तो उसके थ्रू क्या करता है, म्यूकस बाहर निकलता है। इसके बाद है निमोनिया। निमोनिया भी क्या है, एक लंग्स की डिसीज है, जो एल्वोलाई में क्या हो जाता है, फ्लूइड एंड म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर है नॉर्मल और नीचे है, जैसे यहाँ पे एल्वोलाई में क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया फ्लूइड का। तो इसमें होता है एयर जो O2 को कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो कहाँ होता है, एल्वोलाई में। तो एल्वोलाई में जो एयर होती है, अब वहाँ पे क्या हो गया है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो चुका है। इस वजह से क्या हो रहा, गैसेस एक्सचेंज होने में क्या हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए हमें क्या पर ऑक्सीजन की कमी होती है। और इस बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए हम सेप्टेक्सोन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आता है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि जो किडनी है, किडनी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए भी हम ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेफ्ट्रिक्सोन का यूज करते हैं। इसके बाद है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो इफेक्टिव इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बहुत ही इफेक्टिव होता है सेफ्ट्रिक्सोन। जो अपने जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है, मेनिंजिस लेयर होती है। मेनिंजिस लेयर में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन के कारण। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम सेफ्ट्रिक्सोन का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। जो इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, गोनेरिया, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेफ्ट्रिक्सोन का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। जब स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हम क्या करते हैं, सेफ्ट्रिक्सोन का यूज करते हैं। सेप्सिस एंड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। जब ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हम क्या करते हैं, सेफ्ट्रिक्सोन का यूज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक इंजेक्शन है सेफ्ट्रिक्सोन। इसके बाद है डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अडल्ट में बात करें तो 1 to 2 ग्राम वंस डेली IV IM हम दिन में 1 से 2 ग्राम डेली हम दे सकते हैं अडल्ट में। और फॉर सीवियर इन्फेक्शन अप टू 4 ग्राम पर डे। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो हम 4 ग्राम पर डे के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद पीडियाट्रिक्स में बात करें तो 50 to 100 mg पर केजी पर डे IV IM के हम हिसाब से दे सकते हैं। अ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं दे सकते। और मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के में है, अगर मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन है तो उसमें 2 ग्राम IV एवरी 12 आवर्स, 12 घंटे में, हर 12 घंटे में हमें क्या करना है, 2 ग्राम IV हमें अडल्ट में क्या करना है, सेफ्ट्रिक्सोन देना है। इसके बाद अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हमें जैसे फॉर IM इंजेक्शन यूज करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी। तो रिकन्स्टिट्यूट विथ स्टेराइल वाटर। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें उसे रिकन्स्टिट्यूट डाइल्यूट करना है, उसमें पाउडर होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्टेराइल वाटर चाहिए होगा। और 1% लिडोकन। और अगर हमें उस क्या होता है कि जब IM इंजेक्शन देंगे हम इन सेप्ट्रिक्सोन, तो उसमें क्या होता है कि पेनफुल इंजेक्शन होता है IM, अगर सेप्ट्रिक्सोन दे रहे हैं तो पेनफुल होता है। इसीलिए लिडोकेन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि टू रिड्यूस पेन। अगर पेन है, जो हम इंजेक्शन देते हैं तो उस समय पेन होता है, पेन
पेन की वजह से हम क्या करते हैं 1% लिडोकैन का यूज करते हैं स्टेराइल वाटर की जगह। इसके बाद है फॉर आईवी यूज रिकंस्टिट्यूट विद स्टेराइल वाटर। हमें क्या करना है रिकंस्टिट्यूट डाइल्यूट करने के लिए स्टेराइल वाटर का यूज करना है। और इसमें क्या कर सकते हैं कॉम्पेटेबल आईवी फ्लूइड के साथ हम क्या कर सकते हैं सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन को दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, डेक्सट्रोज हो गया। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं सेफ्ट्रिक्सोन का यूज कर सकते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो डायरिया हो सकता है, स्किन पर रेशेस हो सकते हैं, पेन एट द इंजेक्शन साइट पे क्या होगा पेन हो सकता है। इसके बाद अगर रियर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकता है, जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं उनका इंक्रीज हो जाना हम क्या कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है, इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स काउंट। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।